तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे नेचर हम लोग पता लगाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी से हम लोग दो रूट निकालते हैं x का, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a निकालते हैं। इसी को हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट। यही फॉर्मूला निकालते हैं ना। तो इसके आधार पर हम लोग दो रूट हो गया, अल्फा इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, है ना। बीटा इक्वल टू हो गया -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। तो अल्फा एंड बीटा दो रूट हो गया, ये दोनों रूट हो गया, है ना। ये रूट हो गया, ये भी हो गया इक्वेशन का रूट। या सॉल्यूशन रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। तो दो दो रूट और दो दो सॉल्यूशन मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये फॉर्मूला ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट और नेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ रूट और नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को इवेल्युएट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चल जाएगा कि उसका क्या 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 होगा, रूट का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो पहला चीज देखते हैं, जैसे केस 1 लेते हैं। केस 1, ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। दैट इज पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है। तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव होगा देन अल्फा और बीटा रियल होगा। देन अल्फा एंड बीटा जो है रियल होगा। देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ डिफरेंट, मतलब अल्फा बीटा दोनों डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। आई बात समझ में? ये दोनों जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, रूट्स कौन हुआ? अल्फा एंड बीटा। ये जो अल्फा एंड बीटा है वो रियल नंबर होगा। अल्फा और बीटा सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, यानी डिस्टिंक्ट हो गया, मतलब डिफरेंट होगा। सेम वैल्यू नहीं होगा अल्फा और बीटा का, यानी एक्स का जो दो वैल्यू आएगा वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है, उस केस में अल्फा और बीटा का वैल्यू रियल जरूर होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट होगा, मतलब डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा अल्फा और बीटा का वैल्यू, दोनों ही वैल्यू डिफरेंट होगा। क्लियर? ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है, अगर डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाए तब क्या होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, d जो है 0 हो जाए, तो क्या होगा? ठीक है, उस समय भी रूट जो है रियल होगा लेकिन सेम होगा। रूट्स जो है सेम होगा। क्या होगा?
then roots are real and इक्वल, यानी दोनों ही रूट अल्फा एंड बीटा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, अब सेम क्यों हो जाता है ये भी देखना है। यहाँ सेम क्यों नहीं होता है? ठीक है, यहाँ सेम क्यों नहीं होगा? अल्फा का वैल्यू यहाँ -b प्लस होगा और यहाँ -b माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो रहा है और यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो सेम कैसे होगा? जब ये d का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू अल्फा का वैल्यू के लिए ये दोनों के बीच में प्लस है तो जुड़ेगा, और इस दोनों के वैल्यू के बीच में नेगेटिव साइन है तो एक जगह डिफरेंस हो जाता है, एक जगह एडिशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए सेम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ प्लस किया हुआ है अल्फा में, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट माइनस किया हुआ है। तो जब इस d का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो कभी भी सेम होने का कोई चांस नहीं है अगर d का वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये d 0 हो जाए तब तो दोनों जगह -b/2 ही आएगा ना। ठीक है, ध्यान से देखने की जरूरत है। अल्फा इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो गया, d का वैल्यू 0/2 है, क्या आया ये -b/2 आया। ठीक है, दूसरा बीटा का वैल्यू देखो -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0/2 है, ये तो 0 हो गया टर्म, तो ये भी वैल्यू आ गया -b/2 है। तो अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गया जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। 0 होने के कारण ये टर्म ही हट गया, ये टर्म ही हट गया, तो यही दोनों बचा, तो -b/2 आया दोनों केस में, तो क्या हो गया? सेम हो गया रूट्स का वैल्यू जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है, तो जैसे इस केस में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है, ना मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो ये इसमें -b में प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -b में माइनस हो जाएगा, तो ए यहाँ पर ऐड हो गया तो बढ़ जाएगा, यहाँ माइनस हो गया तो घट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब तीसरा केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा? तो अल्फा और बीटा दोनों में से कोई रियल होगा ही नहीं, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, क्योंकि जब यह नेगेटिव हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट ही निकल जाएगा, वो इमेजिनरी चीज़ निकलेगा। ठीक है, रियल नंबर नहीं होगा, तो पूरा जो है अनरियल हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो तीसरा केस क्या होगा? केस थर्ड, इफ if discriminant d is less than 0, that is negative, then roots are not real, तो रूट जो है रियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 केस है, ये तीनों याद है, इसी के ऊपर हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग अभी पढ़े हैं नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के, और हम लोग अब जो है नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। ये सब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं, तो फर्स्ट यहाँ ये है, तो इसको हम जब कंपैरिजन करेंगे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू कितना हो गया -8 और c का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं, b² -4ac।
ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट b का वैल्यू -8 है, 4 इंटू ए हो गया 2 और c हो गया 5। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 64 हो गया, ये सब तो प्लस ही है, 2 8 25 40, तो कितना आया हमारे पास 24। देयरफॉर d इक्वल टू पॉजिटिव है यहाँ, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, thus roots are real and distinct भी लिख सकते हो या लिख सकते हो अनइक्वल। डिस्टिंक्ट के बदले लिख सकते हैं अनइक्वल, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, तो अनइक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पता लगा लिया। अब इसमें देखते हैं जरा, इसको भी कंपैरिजन करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करते हैं, तो a का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा -2 √6 आएगा और c का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b² -4ac, तो b का वैल्यू कितना है -2 √6 स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a का वैल्यू 3 हो गया और c का वैल्यू 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और √6 पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर 4 के 12 दूनी 24 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4 और √6 है, स्क्वायर हो गया तो 6 -24, तो हो गया 24 -24 इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 हो गया ना, है ना। देयरफॉर d इक्वल टू 0, thus roots are real and equal। अब जो रूट होगा दोनों अल्फा एंड बीटा, वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया था, यानी ग्रेटर देन 0 था, इसलिए रूट क्या हो गया, रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है, मतलब अनइक्वल है। ओके, बहुत सिंपल है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब जो है और 2 नया क्वेश्चन लिए हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, a का वैल्यू 5 आएगा, b का वैल्यू जो है -4 आएगा और c की जगह पे 1 है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है b² -4ac, तो b का वैल्यू कितना है -4 स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a कितना हो गया 5, c कितना हो गया 1। ठीक है, c का वैल्यू कितना है 1 है, ये कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया, -5 चौक 20, तो क्या आ गया -4, है ना। -4 आ गया मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, d इज लेस देन 0, d जब लेस देन 0 हो गया, रूट क्या हो गया अनरियल हो गया ना। 10 रूट्स आर नॉट रियल, रियल ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से इसको देखेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया 5x², फिर इसमें गुना -10x प्लस 6 इक्वल टू 0, फिर इसको हम कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इक्वल टू 5 आएगा, b इक्वल टू -10 आएगा और c इक्वल टू 6 आएगा। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं, b² -4ac,
तो b का वैल्यू कितना है -10 है, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 है, और c का वैल्यू 6 है। ये 10 10 जा 100 हो गया, माइनस 6 × 30 120, तो कितना आया -20 आया। तो d क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी d क्या हो गया <0 हो गया। तो रूट क्या हो गया, अनरियल हो गया, देन रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन का रूट्स का नेचर को हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि रियल है कि नहीं है ना, रियल है या नहीं है। रियल है तो फिर अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो रियल हो गया और अनइक्वल होगा, और अगर जो है d का वैल्यू 0 आया तो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, आज बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।